हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? तो आज के वीडियो में हम लोग इंटरव्यू सीरीज का पार्ट 3 को डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आपके सेफ्टी ऑफिसर इंटरव्यू और आपका इंडस्ट्रियल फायर सेफ्टी मैनेजमेंट और कंस्ट्रक्शन सेफ्टी मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कशन किया जाएगा। सो प्रीवियसली भी हम लोगों ने दो पार्ट्स में कुछ क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कशन किया था, तो उसको भी आप लोग जाके चेकआउट कर लीजिएगा। चैनल हमारा है HSC इन्फो इंडिया करके। सो इस पे आप लोग जाके सारे वीडियोस को देख लेंगे, जो कि आपको सेफ्टी फील्ड में हेल्प करेगा। चलिए, तो आज का क्वेश्चन जो रहने वाला है हमारा, वो रहेगा वर्क एट हाइट के बारे में। क्वेश्चन है, व्हाट इज वर्क एट हाइट एंड देयर हैजार्ड एंड कंट्रोल मेजर्स। ठीक है। सो क्वेश्चन है आपके सामने, वर्क एट हाइट क्या होता है और उसके क्या क्या खतरे हैं और क्या क्या उसका बचने का उपाय है। सो व्हाट इज वर्क एट हाइट? सो एनी वर्क इज डन above 1.8 मीटर from the ground or surface। Any work is done above 1.8 meter from the ground and surface, that's called work at height। ठीक है। सो कोई भी अगर आपसे पूछे व्हाट इज वर्क एट हाइट, ऊंचाई का कार्य क्या होता है, सो कोई भी ऐसा कार्य जो कि सतह से 1.8 मीटर की ऊंचाई, या फिर इसको हम लोग 6 फीट भी बोलते हैं। ठीक, 1.8 मीटर को 6 फीट भी बोला जाएगा। सो कोई भी ऐसा कार्य जो कि सतह से 6 फीट की ऊंचाई या 1.8 मीटर की ऊंचाई पर किया जा रहा होगा, उसको हम लोग वर्क एट हाइट बोलेंगे। ठीक है, इसको हिंदी में भी लिख देता हूँ ताकि बाकी लोगों को भी अच्छे से याद हो जाए। ठीक है। कोई भी ऐसा कार्य जो कि सतह से 1.8 मीटर या 6 फीट की ऊंचाई पर चल रहा हो, उसे हम ऊंचाई का कार्य
रहेंगे। ठीक है। तो ये हो गया हिंदी में आंसर आपका वर्क एट हाइट का। अभी हम लोगों को डिस्कशन क्या करना है और कि वर्क एट हाइट पर क्या क्या हैजार्ड्स होते हैं, है ना, क्या क्या खतरे होते हैं। चलिए इसको भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हैजार्ड्स ऑफ हाइट वर्क। ऊंचाई पर कार्य करने के खतरे, इसको हिंदी में लिख लीजिएगा यहाँ पे। ऊंचाई पर कार्य करने से खतरे। ठीक। चलिए, अभी ऊंचाई पर आप लोग जब भी काम करेंगे या कोई भी एम्प्लॉय अगर ऊंचाई पर काम कर रहा होगा सो उसको कई सारे खतरों का, दिक्कतों का सामना करना होगा। ठीक। सो अगर कोई व्यक्ति ऊंचाई पर चढ़ा है तो सबसे पहला और कॉमन खतरा क्या हो सकता है जी? फॉलिंग का, है ना। यानी कोई पर्सन या कोई पीपल क्या कर सकता है, ऊंचाई से गिर सकता है। फॉलिंग पीपल फ्रॉम हाइट, यानी व्यक्ति का ऊंचाई से गिरना। ये हो गया पहला हैजर्ड, पहला खतरा वर्क एट हाइट पे काम करने का। सेकंड है फॉलिंग मटेरियल फ्रॉम हाइट। अब ऊंचाई पर कार्य करने के लिए हम कई सारे औजार, टूल्स और मटेरियल्स को लेकर के जाते हैं, वस्तुओं को लेकर के जाते हैं। तो वो वस्तुएं, मटेरियल्स भी क्या कर सकते हैं, गिर सकते हैं जी, है ना। और क्या, स्काफोल्ड कोलैप्स। हम लोग ऊंचाई पे कार्य करने के लिए क्या करते हैं, स्काफ फोल्डिंग का मदद लेते हैं। स्काफ फोल्डिंग को हम हिंदी में मचान या भाड़ा भी बोलते हैं। सो ऊंचाई पे चढ़ के काम करने के लिए हम लोग स्काफ फोल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक। तो स्काफ फोल्डिंग का भी कोलैप्स होने का खतरा बना रहता है अगर स्काफ फोल्डिंग का डिजाइन गलत तरीके से किया गया होगा तो। ठीक है। चलिए और क्या खतरा होता है, तो अनप्रोटेक्टेड एज। अनप्रोटेक्टेड एज यानी ऐसा किनारा जो कि खुला हो, ठीक है, प्रोटेक्टेड ना हो। ठीक। ऊंचाई पर अगर काम कर रहे हैं और ऊंचाई पे जो किनारे होते हैं उन किनारों को हैंड रेल या गार्ड रेल के मदद से बैरिकेशन नहीं किया गया होगा तो वहां से कोई व्यक्ति या मटेरियल क्या कर सकता है जी, गिर सकता है। तो वो किनारा अनप्रोटेक्टेड एज कहलाएगा और वो हमारे लिए एक वर्केट हाइट का ही क्या है, खतरा है। ठीक है। चलिए और क्या क्या खतरा होगा, सो इसको भी डिस्कशन कर लेते हैं। ओवरहेड पावर लाइन। ठीक। यानी ऊंचाई पर जब भी काम चल रहा होगा तो वहां पर केबल्स, पावर लाइंस, है ना, बिजली की तारें हो सकती हैं जो कि हमारे लिए क्या होगा, एम्प्लॉयज के लिए जो वर्क एट हाइट पे काम कर रहे हैं, एक खतरा है। उससे इलेक्ट्रिकल शॉक लगने का खतरा होता है। ठीक है। नेक्स्ट है हाई वाइंड, यानी तेज हवा। ठीक है। ये होता है वर्केट हाइट का एक और खतरा जो कि बराबर वर्केट हाइट पे एम्प्लॉयज को सामना करना पड़ता है। तेज हवा, आंधी तूफान का, है ना, तेज हवाएं चलती हैं तो उसमें भी काम करने में दिक्कत होता है ऊंचाई पर। नेक्स्ट है बैड वेदर।
यानी ऊंचाई पे कार्य कर रहा होगा कोई व्यक्ति तो उसको बैड वेदर, है ना, यानी अचानक से मौसम में कोई खराबी आ जाए जिसके कारण उसको कोई नुकसान या हो सकता है फिर खतरा पहुंच सकता है, ठीक है, जिसमें काम करने में दिक्कत आता है। आंधी तूफान बारिश भूकंप ये सब बैड वेदर, ठीक है। नेक्स्ट है पुअरली मेंटेन्ड एक्सेस। ठीक, यानी वर्केट हाइट पर काम करने जाने के लिए वहां पे प्रॉपर एक्सेस या प्रॉपर आने जाने का व्यवस्था न होना एक खतरा हो सकता है वर्केट हाइट का, ठीक है। और क्या खतरे होंगे, सो एक और खतरा लिख लेते हैं। ठीक, बैड प्लैंकिंग का। एक बैड प्लैंकिंग बोले तो जब भी ऊंचाई पर काम चल रहे हैं तो कई जगह पे वर्कर्स का हाथ बराबर नहीं पहुंच पाता या उनका पहुंच नहीं हो पाता कि वहां पे वो अपना काम कर पाए। तो क्या करते हैं, हैंड रेल पे चढ़ जाते हैं या फिर गलत तरीके से वहां पे पहुंचने का कोशिश करते हैं जिसके कारण भी वो ऊंचाई से गिर जाते हैं। ठीक, तो बैड प्लैंकिंग यानी जहां पे आपका हाथ या कुछ भी जो एक्सेस करना है काम करना है वो नहीं पहुंच पा रहा और आप कोशिश कर रहे हैं कि वहां तक हमारा हाथ पहुंच जाए। सो उस कंडीशन में क्या होता है, बहुत सारा शॉर्टकट्स अपनाते हैं वर्कर जिसके कारण वर्केट हाइट से गिर सकते हैं, जो कि एक खतरा रहता है। चलिए ये तो था अपना खतरा हैजार्ड्स। अब प्रिकॉशंस क्या होते हैं, कंट्रोल मेजर्स क्या क्या होते हैं वर्केट हाइट के, उसको भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं।